वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत तो वेलकम है दोस्तों। शिक्षक पात्रता परीक्षा महा टीएटी का जो है दोस्तों नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप लोगों को पता है कि 15 सितंबर से जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको अपना अपना रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों। साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट जो है वो भी जो है परीक्षा परिषद की तरफ से बता दी गई है कि 23 नवंबर 2025 को आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों दोस्तों एक ही दिन में होना है। अब इशू ये है दोस्तों, मसला ये है कि टीएटी परीक्षा का रिजल्ट मतलब महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो रिजल्ट है दोस्तों, पिछले साल की अगर आप बात करोगे तो 3.38% मतलब जो है दोस्तों इसका रिजल्ट आया है। करीब करीब आप समझेंगे कि 3.5% से भी अंदर जो है इसका रिजल्ट रहा है महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है दोस्तों 1 सितंबर 2025 को, उसमें साफ साफ कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से ज्यादा है उनको अगले 2 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा या सीटेट पास करना अनिवार्य है अगर आपको सेवा में बने रहना है या फिर आपको प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन के लिए तो जिनकी सेवा 5 साल से कम है उनको भी जो है दोस्तों टीएटी या सीटेट पास होना अनिवार्य है। अब आज के इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक आपके लिए यहाँ पर बताने वाले दोस्तों कि आप इसको किस तरीके से पास कर सकते हैं और पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से होता है और मतलब आपने कौन से सब्जेक्ट को टारगेट करना है पास करने के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों परीक्षा कैसी होती है आपको भी पता है और हमको भी पता है दोस्तों, और आपने क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली इसका देख लिया होगा कि किस तरीके के जो है प्रश्न पत्रिका में पूछे जाते हैं और उसका स्तर कितना ऊंचा होता है दोस्तों कितना डिफिकल्ट होता है। ये तमाम चीजें आपको मालूम है, लेकिन आज हम कुछ ट्रिक आपको बताएंगे दोस्तों। यकीनन मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप टीईटी की परीक्षा पास हो जाए दोस्तों। और इस बार जो है 3% से लेकर 20-25% जो है रिजल्ट टीएटी का हमको देखने के लिए मिलेगा। मैं हूं अख्तर रहमान दोस्तों। हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां से आपको तमाम अपडेट जो है वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लाइक कीजिए। तो देखिए यहां पर जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है दोस्तों, हम पेपर 1 की बात पहले यहां पर क्या है कर लेंगे। देखिए पेपर 1 जो है पूरा का पूरा हमारे पास यहां पर जो है दोस्तों उसका एक मानो कि एक फॉर्मेट जो है पेपर का, वो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आपके सामने है। बात हो रही है महा टीएटी पेपर 1 क्लास 1 से 5वीं के लिए। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं सबसे पहले तो इसको समझ लेना है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन परीक्षा पास करनी है, ट्रिक या तुक्कों का इस्तेमाल करना है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो देखिए इसमें भाषा 1 होती है। अब भाषा 1 इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि भाषा 1 में मैं सडनली जो है हमारे यहाँ पर जो चलता है दोस्तों वही भाषा का जिक्र यहाँ पर करूंगा, बाकी भाषाओं को हम इसमें नहीं करेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज मराठी, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू। ये चारों भाषाओं में से आप किसी एक लैंग्वेज को जो है अपनी पहली भाषा पसंद कर सकते हैं दोस्तों। पहली भाषा के लिए आप स्वतंत्र है, आप अपनी मर्जी की जो है पहली लैंग्वेज यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। और बात हो रही है कि अगर ये मीडियम से परीक्षा दिए तो हमारे मीडियम को चलेगा, या फिर उर्दू से दिए तो हिंदी को चलेगा, या हिंदी से दिए तो मराठी को चलेगा। तो देखिए पात्रता परीक्षा है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों। आप किसी भी भाषा में इसको पास करके जो है नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो माध्यम का यहां पर कोई टेंशन नहीं होता है। खास करके फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी लेने वाले उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है कि यार हम मराठी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेंगे तो फिर हम हिंदी मीडियम के हो जाएंगे, फिर हम नौकरी पर जब चढ़ेंगे तो हमको ये रजिस्ट्रेशन जो प्रमाण पत्र है ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ बिंदास, इसको लेकर कोई टेंशन लेना नहीं, क्योंकि पवित्र पोर्टल पर पिछले साल बच्चों ने नौकरी ज्वाइन कर ली इसी प्रमाण पत्र के बेस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज मैंने बताया कि फर्स्ट लैंग्वेज आप आपकी मर्जी की ले सकते हैं, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पेपर 1 की बात करो या पेपर 2 की बात करो दोस्तों, दोनों के लिए ये चीजें लागू होती है। तो पेपर 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, इंग्लिश और मराठी। देखिए अगर आप मराठी मीडियम के तो आपको इंग्लिश का ऑप्शन जो है वो कंपलसरी हो जाएगा भाषा 2 के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम के लिए तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इंग्लिश और मराठी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं दोस्तों। इंग्लिश स्किप करने की है तो आप हिंदी भाषा फर्स्ट लेंगे, ये बात समझ में आ गई। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लिया दोस्तों तो आपको सेकंड लैंग्वेज मराठी और इंग्लिश, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। और अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ मराठी का ऑप्शन जो है सेकंड लैंग्वेज में बचता है दोस्तों। और पूरा का पूरा पेपर जो है आपको मराठी में या उर्दू में देखने के लिए मिलेगा। मीडियम के हिसाब से हिंदी में पेपर नहीं होता है,
हिंदी में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज जो है वो हिंदी में पूछी जाती है, बाकी इंग्लिश और मराठी में ही पूरा का पूरा पेपर होता है। ये कंसेप्ट यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है भाषा 1 और भाषा 2 की बात होगी दोस्तों। बाल मानस शास्त्र कंपलसरी है, पेपर 1 की बात आप करो या पेपर 2 की बात करो। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है वो आपको कंपलसरी है दोनों ही पेपर में। अब गणित जो है दोस्तों वो फर्स्ट पेपर में होता है, सेकंड पेपर में नहीं होता है, वो सिर्फ साइंस वालों के लिए होता है। और पर्यावरण भी जो है वो फर्स्ट पेपर में होता है, मतलब जो पहली से 5वीं का पेपर होता है, सेकंड पेपर में पर्यावरण नहीं होता है। इस तरीके से हमारा क्या है 150 नंबर का पेपर यहां पर पूरा का पूरा होता है दोस्तों, जिसका वक्त जो है वो 2.5 घंटे दिया जाता है, मतलब 150 मिनट 150 के लिए 150 नंबर के लिए, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट यहां पर दिया जाता है दोस्तों। तो टाइमिंग का भी बहुत बड़ा इश्यू यहां पर एक साबित होता है अगर आपने इसके पहले परीक्षा नहीं दी है तो, क्योंकि खास कर बहुत ज्यादा शिक्षक इस बार परीक्षा को देने वाले जिन्होंने 15-15 20-20 साल अपनी सर्विस कर ली, खास करके मैं उनको बता रहा हूं कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट भी यहां पर कर लेंगे। अब देखिए यहां पर बात हो रही है कि पास कैसे करना है। यहां पर आपको 5 सब्जेक्ट मैंने दिखा दिया दोस्तों, और 5 सब्जेक्ट में आपको चाहिए 90 मार्क्स। 90 मार्क्स चाहिए ओपन कैटेगरी में, और अगर आप कैटेगरी में तो दोस्तों आपको 82 मार्क्स चाहिए, मतलब 82 नंबर चाहिए। अब पास होने का तरीका क्या है दोस्तों, मैं आपको यहां पर वो बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो भाषा फर्स्ट है आपकी और भाषा सेकंड है दोस्तों, ये 60 नंबर के लिए पूछी जाती है, मतलब 60 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। जर तुमची भाषा 1 हिंदी असेल आणि भाषा तुम्ही 2 मराठी घेतली तरच तुम्हाला हिंदीचा पर्याय मिळणार आहे, हे तुम्ही समजून घ्या। तो मतलब आपको क्या है 60 नंबर के लिए यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाती है, वो इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, मराठी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, जो भी आपने लैंग्वेज ली है वो हो सकती है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आपने पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा का पूरा फोकस जो है वो लैंग्वेज पर करना है। और करीब करीब आपको लैंग्वेज में यहां पर जो है दोस्तों 45 से लेकर 50 नंबर निकालने हैं अगर आपको पास होना है तो, नहीं तो चांस ही नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि सबसे आसान सेक्शन, सबसे इजी सेक्शन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा या महा टीईटी के जितने भी क्वेश्चन पेपर है 2013 से लेकर 24 तक आप देखोगे तो आपको सिर्फ लैंग्वेज जो है वहां पर आसान नजर आएंगी। लैंग्वेज जो है दोस्तों वो आपको इजी नजर आएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि दोनों लैंग्वेज में आपने कम से कम 45 से लेकर 50 नंबर हासिल करने, तब आपका पास होने का चांस बनेगा दोस्तों। अदरवाइज क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से बाल मानस शास्त्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से मैथमेटिक्स या पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा स्कोर कर लेंगे। ऐसा इस परीक्षा में नहीं होता है, क्योंकि परीक्षा को हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, परीक्षा देकर हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं कि पास होने का चांस क्या है। अगर आपने दोनों लैंग्वेज में 45 से लेकर 50 नंबर निकालिए दोस्तों, तो बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट में अगर आप 15-15, 17-17 नंबर भी लेते हैं 30 में से, तो भी आप क्या है दोस्तों कैटेगरी में पास हो जाएंगे, या 90 प्लस आप डेफिनेटली कर लेंगे। अगर आपको आधे आधे मार्क्स भी मिलते हैं, सपोज आपको मैथमेटिक्स में 30 में से सिर्फ 15 मार्क्स मिले, और अगर आपको गणित में 30 में से 15 मार्क्स मिले, ईवीएस में 30 में से सिर्फ 15 मार्क्स मिले, इतने तो किसी को भी मिल जाते हैं दोस्तों, तुक्के विक्के लगा के भी इतना काम तो हो ही जाता है। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज में समझो 47 ले लिए तो आपके 92 मार्क्स हो जाते हैं, मतलब आप ओपन कैटेगरी में पास हो जाते हैं। कैटेगरी का तो बेसिक है, उसका गणित और नीचे आ जाता, 12-13 भी ले लिया आपने तो पास हो जाएंगे। लेकिन मैं ओपन कैटेगरी की बात बता रहा हूं, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लैंग्वेज को टारगेट करना है। क्योंकि और मैं बता रहा हूं हिंदी लैंग्वेज की बात, हिंदी लैंग्वेज में हमारे चैनल से बेहतर ऑप्शन आपको पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों। क्योंकि हिंदी में अगर आपको 25 मार्क्स चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल आपको 25 मार्क्स दिलाकर देगा दोस्तों 30 में से। आप सोच रहे कि 30 में से 25 मार्क्स लेना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि पिछले साल 2024 की परीक्षा में हमारे बच्चों को जो है 27 नंबर जो है हिंदी के भाषा 1 में मिले दोस्तों। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन सेट भी अवेलेबल है दोस्तों, नोट्स भी जो है मंडे तक अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो पास होना हिंदी, तो कम से कम आप हमारे क्वेश्चन सेट जरूर खरीदे दोस्तों, और जो लाइव लेक्चर होते हैं हमारे हिंदी के वो जरूर देखिए, क्योंकि आपको पास होना है तो लैंग्वेज को उड़ाना है, ये बात आप समझेंगे। पेपर 2 में आते हैं, पेपर 2 का थोड़ा फॉर्मेट समझ लेते हैं दोस्तों, प्रारूप देख लेते हैं पेपर 2 का, ठीक है। अब पेपर 2 की बात हम यहां पर क्या है करने वाले। देखिए पेपर 2 किसके लिए होता है, तो 6ठी से 8वीं के लिए होता है, ये बात तो अभी तक आपको पता चल चुकी है। इसमें भी भाषा 1 मराठी, हिंदी, उर्दू या इंग्लिश, ये 4 ऑप्शन होते हैं। आप स्वतंत्र है, यहां पर भी जिस तरीके से पेपर 2 में थे, पेपर 1 में थे, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश और मराठी ही ले सकते हैं, इसके अलावा आप सेकंड लैंग्वेज नहीं ले सकते। आपको यहां पर उर्दू ना सेकंड में मिलने वाली है, ना हिंदी सेकंड में मिलने वाली है, तो ये बात समझेंगे। और बाल मानस शास्त्र यहां पर कंपलसरी है दोस्तों। और यहां पर चेंज क्या होता है, देखिए गणित और समाज शास्त्र, ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब जिसका BSc BEd है तो वो क्या है यहाँ दोस्तों साइंस का स्टूडेंट्स हो जाता है, मतलब वो मैथ और साइंस लेगा, मतलब गणित और विज्ञान लेगा। और जिसका दोस्तों BA BEd या MA BEd है वो समाज शास्त्र यहां पर लेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर भी जो है दोस्तों आपको लैंग्वेज में 60 में से
45 से लेकर 50 नंबर लेने हैं अगर आपको पास होना है। अगर आप 40 के नीचे आ जाते हैं लैंग्वेज में 60 में से, तो आप पास नहीं होंगे। ये बात को अभी आप नोट कर लो, क्योंकि लैंग्वेज में जो है दोस्तों बड़ी हिंदी में तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और मराठी का भी लगभग पेपर उसी तरीके से होता है। इंग्लिश को स्किप कर देना, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। और समाजशास्त्र की बात और बाल मानस शास्त्रों की और मैथमेटिक्स की, गणित की बात दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन पेपर है रिसेंटली आप पिछले कई सालों को देख लो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन बताते हैं कि पहली से लेकर 12वीं तक जो महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक है उसी में से सिलेबस है दोस्तों, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन 5 से ज्यादा क्वेश्चन आपको समाज शास्त्रों में कम से कम देखने के लिए नहीं मिलेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक में से 5 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जितना कोशिश है, जितना चांसेस है, आपको लैंग्वेज में जो है 50 कर लो दोस्तों, आप पास हो गए। अगर आपने लैंग्वेज में 50 कर लिए, दोनों लैंग्वेज में, तो आप पास हो गए। 60 में से आपके 50 आ जाते हैं। कैटेगरी में आपको सिर्फ 32 नंबर चाहिए 90 में से, और अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर चाहिए 90 में से। वो तुक्के विक्के लगा के भी काम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इतने तो हम हैं। अगर टीचर है तो तुक्के लगाना तो हमको आता है दोस्तों। वो तुक्के वाली वीडियो जो है वो बिल्कुल सेकंड लास्ट डेट आपको सेकंड लास्ट डे जो आपको देखने के लिए मिलेगी, उसका भी इस्तेमाल करना। लेकिन मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, अलग अलग चैनलों पर क्या बताते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूं आपको कि लैंग्वेज को टारगेट करेंगे तो आप पास होंगे। लैंग्वेज में अगर आप 45 क्रॉस करेंगे दोस्तों 60 में से, तो आप पास होंगे, नहीं तो फिर आपका पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बाल मानस शास्त्र के प्रश्न पत्रिका आती है, जिस तरीके से गणित साइंस की प्रश्न पत्रिका आती है दोस्तों, या जिस तरीके से समाज शास्त्र की प्रश्न पत्रिका आती है, वहां पर जो है फिर उसको फेस करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ दोनों भाषा में अपना पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखो, और पास होने का एक आसान सा तरीका आप क्या है दोस्तों ढूंढ निकालो। और हिंदी में आपको 20 से 25 नंबर जो है हमारा चैनल फ्री में दिला कर देगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जो हमने लाइव क्लास डेली 9 बजे जो है वो फ्री रखी है। आप हमारे लाइव क्लास देख सकते हैं दोस्तों, और हमारे द्वारा क्वेश्चन सेट और नोट्स जो है हिंदी के वापरने के लिए सीडीपी की भी क्वेश्चन सेट है दोस्तों हमारे पास, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 199 इसकी प्राइस है। उसको पढ़ने के बाद हिंदी के जो है भारत में जिस तरीके से पेपर होते हैं दोस्तों, यूपी टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट या झारखंड टेट, जितनी भी टेट की परीक्षा है, सारे क्वेश्चन पेपर को उठाकर हमने एनालिसिस करके दोस्तों एक क्वेश्चन सेट बनाया। 10 प्रश्न पत्रिका का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टोटल 20 पत्रिका 299 रुपए में आपको मिल जाएगी, और उसके बाहर के क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये आपको हम प्रॉमिस के साथ कह रहे हैं दोस्तों, वादे के साथ कह रहे हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।